नमस्कार, एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं सरपट अंदाज में। राजगढ़ कलेक्टर चाटाकांड के मुद्दे पर रिटायर्ड आईएफएस अधिकारी आजाद सिंह डबास ने सीएम कमलनाथ को चिट्ठी लिखी है। करीब 3 पन्नों की इस चिट्ठी में आजाद सिंह डबास ने बीजेपी के प्रदर्शन के दौरान कलेक्टर की भूमिका को लेकर सवाल खड़े किए। डबास की माने तो प्रदर्शन के दौरान कलेक्टर का बीजेपी कार्यकर्ता पर हाथ उठाना किसी भी सूरत में सही नहीं था। भोपाल में पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इंदौर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भिड़ंत ठीक नहीं है। उन्होंने मामले को लेकर चिंता जाहिर की है। दिल्ली के शाहीन बाग की तर्ज पर रतलाम में भी सीएए और एनआरसी का विरोध शुरू हो चुका है। मुस्लिम समाज ने नागरिक का इस कानून के विरोध में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। छतरपुर के स्कूल में कलम की जगह बच्चों को झाड़ू पकड़ाई गई है। बच्चों का कहना है कि उनसे स्कूल में साफ सफाई करवाई जाती है। सफाई कर्मी नहीं आता, जिसके चलते बच्चे ही स्कूल की प्रतिदिन सफाई करते हैं। प्रवीण सोमानी अपहरण मामले में 3 और आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। आपको बता दें कि उड़ीसा के गंजाम जिले से आरोपी शिशिर और तूफान के अलावा प्रदीप को गिरफ्तार किया गया है। सिंगरौली जिले के खिंजोल का एल्यूमिनियम प्लांट में विस्थापित परिवारों ने नौकरी संबंधी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल कर दी है। इस हड़ताल की वजह से हिंडाल्को का ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट पूरी तरह से बंद हो चुका है। एमपी में 5वीं और 8वीं की वार्षिक परीक्षा बोर्ड की तर्ज पर ली जा रही है। ऐसे में स्टूडेंट्स को फील हो रहा है। स्टूडेंट्स को राहत फील कराने के लिए सरकार रेडियो संवाद कराने जा रही है। इससे लेकर राज्य शिक्षा केंद्र ने एक विशेष रेडियो कार्यक्रम तैयार किया है। भोपाल में कल कांग्रेस ने अनुशासन समिति की बैठक बुलाई है। सीएम कमलनाथ के निर्देश के बाद बैठक बुलाई गई है। इंदौर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हुई मारपीट की घटना से सीएम कमलनाथ खासे नाराज हैं। बैठक में प्रदेश के 300 मामले सामने आएंगे। सीहोर पहुंचे दिग्विजय सिंह ने नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव की चुनौती दी है। गोपाल भार्गव ने हनी ट्रैप से जुड़े हुए अधिकारियों का वीडियो खोने का दावा किया था। इस पर दिग्विजय सिंह ने कहा है कि अगर गोपाल भार्गव के पास प्रमाण है तो दिखाएं। शाहीन बाग पर दिग्विजय सिंह का बयान सामने आया है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि प्रजातंत्र में जनता के पास विरोध का अधिकार है। केंद्र सरकार को लोगों से संवाद करना चाहिए और लोगों की शिकायत दूर करनी चाहिए। इंदौर में लड़कियों के लिए अलग कॉलेज खोले जाएंगे। उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने शहर में 4 से 5 कन्या महाविद्यालय खोले जाने की बात कही है। जीतू पटवारी ने कहा कि लड़कियों की शिक्षा कमलनाथ सरकार की प्राथमिकता है। जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने बताया है कि सीएम कमलनाथ के दावोस दौरे से प्रदेश में हजारों करोड़ रुपए के निवेश की राह तैयार हुई है। इसके साथ ही मंत्री पीसी शर्मा ने बताया कि प्रदेश में अब किसानों को हर हाल में 10 घंटे बिजली मिलेगी। मंत्री जीतू पटवारी का बड़ा बयान सामने आया है। प्रदेश के नए कांग्रेस अध्यक्ष के सवाल पर जीतू पटवारी ने कहा कि सीएम कमलनाथ के नेतृत्व में ही निकाय चुनाव लड़ा जाएगा। डिंडौरी में आदिवासी विकास विभाग में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यहां ठेकेदार से ही सरकारी दस्तावेज भरवाए जा रहे हैं, जबकि मेजरमेंट बुक जैसे दस्तावेज इंजीनियर भरते हैं। धार में एक महिला की जलने से मौत हो गई। महिला ने जिला अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि महिला के पति के किसी अन्य महिला से अवैध संबंध थे, जिसके चलते दोनों के बीच विवाद चल रहा था। तिरला पुलिस फरार पति की तलाश कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल रायपुर आएंगे। अमित शाह यहां इंटरस्टेट काउंसिल की बैठक में शामिल होंगे। बैठक में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी शामिल रहने वाले हैं। इस बैठक में नक्सलवाद के खात्मे को लेकर रणनीति पर मंथन होगा। रायपुर में इंटरस्टेट काउंसिल की बैठक के बाद अमित शाह बीजेपी दफ्तर कुशाभाऊ ठाकरे परिसर पहुंचेंगे और वहां कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। शाह कोर ग्रुप की बैठक भी ले सकते हैं। इसमें इसमें प्रदेशाध्यक्ष के चुनाव को लेकर भी चर्चा हो सकती है।
दिल्ली के चुनावी दंगल का ऐलान हो चुका है और इस दंगल में दम दिखाने के लिए एमपी बीजेपी के नेता भी मैदान में कूदने वाले हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत कई दिग्गज नेता दिल्ली में अपना दम दिखाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 27 जनवरी से धुआंधार चुनावी प्रचार में रहेंगे। छत्तीसगढ़ में गांव की सरकार के लिए दंगल तेज होता जा रहा है। सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह ने पंचायत चुनाव की सभी तैयारियां पूरी किए जाने की बात कही है। मतपेटियों से लेकर मतदान दल तक की पर्याप्त व्यवस्था की गई। बेमेतरा के नवागढ़ और बेमेतरा ब्लॉक में पंचायत चुनाव के मतदान के लिए मतदान दल की रवानगी शुरू हो चुकी है। दोनों ब्लॉक के 221 ग्राम पंचायतों के लिए 547 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। पंचायत चुनाव के लिए पुलिस भी तैयारियों में जुटी हुई है। डीजीपी डीएम अवस्थी ने कहा है कि सभी जिलों के एसपी के साथ समीक्षा बैठक हो चुकी है। मतदान और मतगणना की तैयारी पूरी है। रायपुर में पहले चरण के पंचायत चुनाव के लिए कल मतदान होगा। आज मतदान दल पोलिंग बूथ के लिए रवाना हो रहे हैं। प्रदेश के 57 विकासखंडों में वोट डाले जाने हैं। 12,000 से ज्यादा मतदान केंद्रों पर मतदान होगा। छत्तीसगढ़ में पंचायत चुनाव के पहले चरण में मतदान की तैयारियां जोरों पर है। 28 जनवरी को मतदान होना है। धार के तरला में महिला ने खुद को आग के हवाले कर दिया। महिला को बचाने में पति भी झुलस गया। इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। महिला के परिजनों ने पति पर जलाने के आरोप लगाए हैं। भोपाल में प्रदेश भर के होमगार्ड जवानों ने धरना प्रदर्शन किया। होमगार्ड जवान राज्य कर्मचारी का दर्जा दिए जाने, रोटेशन प्रणाली समाप्त करने जैसी कई मांगों को उठा रहे हैं। मुरैना में पुरानी रंजिश में रुस्तम सिंह गुर्जर नाम के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। फायरिंग में एक महिला भी घायल हुई है। घटना नूराबाद थाना इलाके की बताई जाती है। ग्वालियर के सेंट्रल परिसर में पेड़ पर कैदी का शव लटका हुआ मिला। पॉक्सो एक्ट में आरोपी को बालिग होने पर सेंट्रल जेल भेजा गया था। घटना के बाद सेंट्रल जेल के 3 प्रहरियों को सस्पेंड कर दिया गया। महासमुंद में एक पिकअप पलटने से 18 लोग घायल हो गए। घायलों को सरायपाली अस्पताल में भर्ती किया गया। चालक पर शराब के नशे में गाड़ी चलाने का आरोप है। मुरैना में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुरानी रंजिश में युवक को गोली मार दी गई। फायरिंग में महिला को भी गोली लगी है। घटना नूराबाद थाना इलाके की है। मध्य प्रदेश में आवारा कुत्तों के सर्वे की जिम्मेदारी अब निजी एजेंसी को सौंपी जाएगी। पशुपालन विभाग और नगर निगम के सर्वे को संभागायुक्त ने खारिज कर दिया। गरियाबंद के मैनपुर विकासखंड के धनौरा पंचायत के पतिया पार और लोहारपारा गांव बुनियादी सुविधाओं की कमी से जूझ रहे हैं। करीब 200 की आबादी वाले गांव में एक हैंडपंप तक नहीं है और लोग पानी के लिए भी तरस रहे हैं। ग्वालियर में रंगमहल मैरिज गार्डन में आग लग गई। कैटर्स के गोदाम में सिलेंडर फटने से आग लगना बताया जा रहा है। फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया। मध्य प्रदेश की 4 हस्तियों को इस बार पद्मश्री अवार्ड से नवाजा जाएगा। इसमें मालवा की मदर टेरेसा, रतलाम की डॉक्टर लीला जोशी भी शामिल हैं। 82 साल की डॉक्टर जोशी बीते 22 सालों से महिलाओं में खून की कमी को लेकर आदिवासी अंचलों में कैंप लगाकर मुफ्त इलाज कर रही हैं। मंदसौर के खरनीखेड़ा गांव में खेत में अचानक एक बड़ा मगरमच्छ घुस गया। खेत में मगरमच्छ के आने से किसान इस सकते में आ गए। किसान ने मगरमच्छ की सूचना गांव वालों को दी, जिसके बाद वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची। जिसके बाद शुरू हुआ मगरमच्छ को पकड़ने का खेल। काफी मशक्कत के बाद उसे चंबल नदी में छोड़ा गया। जबलपुर में तिरंगा यात्रा पर हुए विवाद पर शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया है और रैली पर विवाद को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। व्यापा महाघोटाले की दूसरी बार जांच कर रही एसटीएफ स्टाफ की टीम से जूझ रही है, जिससे जांच की गति धीमी हो गई है। 29 दिनों में 13 एफआईआर दर्ज होने के बाद जांच आगे बढ़ नहीं पा रही है। कैलाश विजयवर्गीय के पोहा वाले बयान पर मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा कि मालवा का मुख्य नाश्ता ही पोहा जलेबी है और कैलाश विजयवर्गीय भी मालवा से आते हैं। ऐसे में उनका पोहा खाने वालों को आतंकवादी बताना बेहद ही शर्मनाक है। मंत्री ने कहा कि विजयवर्गीय एक जिम्मेदार पद पर हैं, उन्हें इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।
कोंडागांव में एक स्कूल ऐसा है जो छुट्टियों के दिनों में भी खुलता है। मसूरा सरकारी हाई स्कूल में छमाही की परीक्षा का परिणाम जब अच्छा नहीं आया तो बच्चों ने प्रिंसिपल से ट्यूशन पढ़ाने को कहा। तब प्रिंसिपल ने हर रोज स्कूल में पढ़ाई की शुरुआत कर दी। रायपुर के अभनपुर और आरंग ब्लॉक में कल पंचायत चुनाव के मतदान दलों और सुरक्षा कर्मियों को रवाना किया गया है। धमतरी में कल पंचायत चुनाव के लिए मतदान होना है। चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली गई। पद्मश्री सम्मान से नवाजे गए रायपुर के मदन सिंह चौहान का सीएम भूपेश बघेल ने सम्मान किया है। गुरुजी के नाम से मशहूर संगीत शिक्षक, गजल गायक और सूफी गायक मदन सिंह चौहान को मुख्यमंत्री ने सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम में सम्मानित किया है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रदेश के संस्कृति विभाग की ओर से रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पुलिस परेड मैदान में निकाली गई झांकियों में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली झांकियों को पुरस्कृत किया है। स्वास्थ्य मंत्री तुलसीराम सिलावट ने बुरहानपुर जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल में दिखी गंदगी और अव्यवस्था से स्वास्थ्य मंत्री ने नाराजगी जताई है और कलेक्टर, अपर कलेक्टर, नगर निगम कमिश्नर व जिला अस्पताल के सिविल सर्जन को सोमवार को की सफाई की व्यवस्था सही करने की सख्ती से हिदायत दी है। नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि इंदौर में उनके एक मित्र ने कुछ ऐसे ऑडियो और वीडियो की जानकारी दी है जो उन अधिकारियों से जुड़े हुए हैं जिनका संबंध हनी ट्रैप से जुड़ा हुआ है, लेकिन वो इस ऑडियो और वीडियो को सार्वजनिक कर गंदगी नहीं फैलाना चाहते, क्योंकि इससे राज्य के अधिकारियों की बदनामी होगी और इन सब बातों में मेरी रुचि नहीं है। भोपाल में अतिथि शिक्षकों का धरना लगातार जारी है। धरना स्थल पर अतिथि शिक्षकों ने अर्धनग्न प्रदर्शन किया। आपको बता दें, नियमितीकरण की मांग को लेकर अतिथि शिक्षकों का धरना चल रहा है। बालोद जिले के डौडी लोहारा क्षेत्र के ग्राम बंजारी की युवती टिकेश्वरी को गणतंत्र दिवस समारोह पर सम्मानित किया गया। टिकेश्वरी ने जलाशय में डूब रखे 3 लोगों की जान बचाई थी। उनकी वीरता के लिए उन्हें मंत्री अनिला भेड़िया ने सम्मानित किया है। बालोद में शहीद रितेश वैष्णव के परिवार ने गणतंत्र दिवस पर मिलने वाले सम्मान का बहिष्कार कर दिया। ग्राम मार्री बंगाल में शहीद रितेश के घर के बाहर शासकीय भूमि पर कुछ लोगों ने अवैध गुमटी बना दी, जिससे वहां स्थित आंबेडकर प्रतिमा की छवि धूमिल हो रही है। वहीं शहीद परिवार ने मंत्री से लेकर प्रशासन तक इसकी शिकायत की, लेकिन मंत्री अनजान बनती नजर आए। इंदौर में गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में कांग्रेस में गुटबाजी देखने को मिली। यहां 2 गुट आपस में भिड़ गए। कार्यकर्ताओं में हाथापाई हो गई। बाद में पुलिस ने इन लोगों को अलग किया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। इंदौर में गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हुई मारपीट पर सीएम कमलनाथ ने नाराजगी जताई है और इस मामले में अनुशासन समिति को कार्रवाई करने के लिए दिया गया है। साथ ही पंडरी थाने में मामला दर्ज कराया गया है। आपको बता दें, गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान कांग्रेस ऑफिस में कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई हुई थी। रतलाम में कार की गैस किट में आग लग गई और कार धू-धू कर जलने लगी। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका बताई जा रही है। हरदा के टिबरनी में गणतंत्र दिवस के समारोह के दौरान एक शख्स ने आत्मदाह का प्रयास किया। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने युवक के हाथ से पेट्रोल की बोतल छीन ली। बताया जा रहा है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के बेटे दिनेश तिवारी ने सरकार द्वारा दी गई जमीन न मिलने से परेशान होकर ये कदम उठाया था। स्टेट जीएसटी की टीम ने बिलासपुर में पान मसाला गुटखा फैक्ट्रियों पर ताबड़तोड़ छापामार कार्रवाई की। छापेमारी में बड़े पैमाने पर जीएसटी चोरी का खुलासा हुआ है। कार्रवाई में अब तक 2 फार्मों से 6 करोड़ की वसूली की गई है। गुना में बस और कंटेनर की भिड़ंत हो गई, जिसमें 30 से ज्यादा यात्री जख्मी हुए हैं। बताया जा रहा है कि सभी लोग आंखों का इलाज कराने के लिए वहां पर पहुंचे थे और वहां से लौट रहे थे। जबलपुर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां 2 बाइकों के बीच हुई जोरदार टक्कर में 4 युवकों की मौत हो गई। हादसे के बाद नाराज लोगों ने घंटों सड़क पर जाम कर दिया। अलीराजपुर में बड़ा सड़क हादसा टल गया है। ट्रक ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हालांकि इसमें किसी की जान नहीं गई।
दुर्ग जिला पुलिस साइबर से संबंधित अपराधों पर लगाम लगाने के लिए सेल्फी विद साइबर संघीय अभियान की शुरुआत कर चुकी है। इसके तहत ओटीपी कलेक्टर की लॉन्चिंग की गई है। लोगों को जागरूक करने वाले ओटीपी को प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने लॉन्च किया है। मध्य प्रदेश में गणतंत्र दिवस के मौके पर सीएए और एनआरसी के मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस ने एक दूसरे पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस ने भारतीय संविधान के साथ खिलवाड़ का आरोप लगाया, तो वहीं बीजेपी ने इस बार के गणतंत्र दिवस को अब तक का सबसे खास गणतंत्र दिवस बताया। गुजरात के कीर में सोमनाथ मंदिर में 26 जनवरी के अवसर पर तिरंगे से श्रृंगार किया गया। आज शाम को आरती के समय शिवलिंग को तिरंगे से के कलर में सजाया गया। साथ ही सोमनाथ मंदिर में भी भव्य लाइटिंग की गई। इस दौरान भगवान सोमनाथ का मंदिर देखते ही बन रहा था। भक्तों की भारी भीड़ यहां पर नजर आई। बुरहानपुर में गणतंत्र दिवस के अवसर पर शहर में राष्ट्रीय किन्नर सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें जिला विधिक साक्षरता समिति द्वारा किन्नर के अधिकारों को लेकर चर्चा की गई। सेमिनार में जिला विधिक साक्षरता समिति के अध्यक्ष व पैरालीगल वॉलंटियर ने शामिल होकर देश प्रदेश से आए हुए किन्नरों को उनके हासिल अधिकारों की जानकारी दी। जबलपुर में तिरंगा रैली के दौरान विवाद को गया और 2 गुट आमने सामने आ गए। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को सामान्य किया, लेकिन इस दौरान आवागमन बाधित हो गया। ईडी को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की फंडिंग से जुड़ी हुई कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं। ईडी की टीम को पीएफआई संस्था और उससे जुड़े हुए करीब 73 बैंक खातों की जानकारी मिली है। ईडी के मुताबिक करीब 134 करोड़ रुपए के फंड को सीएए पर होने वाले विरोध प्रदर्शन के लिए प्रयोग किया गया है। ईडी की तफ्तीश में रिकाब इंडिया फाउंडेशन की भी जानकारी मिली है। पीएफआई ने बैंक अकाउंट से देश के कई नामचीन वकीलों को पैसे ट्रांसफर किए गए हैं। इसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल का भी नाम सामने आया है, जिनको 77 लाख ट्रांसफर किए गए हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह को 4 लाख रुपए दिए जाने का दावा किया गया। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने शाहीन बाग में चल रहे प्रदर्शन को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि ये प्रदर्शनकारी भारत को तोड़ने वाले हैं। कुछ खबरें विस्तार से देखते हैं और अब